जी स्टूडेंट्स, हम बेटा बात कर रहे थे इनपुट टाइप्स की। इनपुट कितनी टाइप्स की है, कौन कौन से इनपुट है। बेसिकली अगर मैं बात करूं तो बेटा जो हमारे पास इनपुट है वो दो तरह की इनपुट्स होती हैं, दो तरह की इसकी टाइप्स होती हैं इनपुट की। नंबर वन, डायरेक्ट इनपुट। अगर मैं डायरेक्ट इनपुट की बात करता हूं, एनीथिंग गिवन टू द कंप्यूटर वो इनपुट है। डायरेक्ट एनीथिंग गिवन टू द कंप्यूटर विदाउट एनी इंटरमीडिएट हैंडलिंग। किसी भी दरमियान में आने वाली चीज के बगैर जब हम डाटा सेंड कर रहे होंगे वो हमारे पास डायरेक्ट इनपुट है। इनपुट विदाउट एनी इंटरमीडिएट हैंडलिंग। इनपुट विदाउट एनी इंटरमीडिएट हैंडलिंग। बेटा इंटरमीडिएट हैंडलिंग कहते हैं दरमियान में आने वाली चीज को। फॉर एग्जांपल हमने कोई घर रेंट पे लेना है, अब डायरेक्ट भी लिया जा सकता है। डायरेक्ट का मतलब मैं डायरेक्ट ओनर से बात कर रहा हूं, जो कमीशन एजेंट्स हैं वो बिल्कुल खत्म। इसको कहते हैं इंटरमीडिएट हैंडलिंग, जो दरमियान में आने वाले एलिमेंट्स होते हैं, जिस तरह ब्रोकर्स हो गए, जिस तरह कमीशन एजेंट्स हो गए। विदाउट एनी इंटरमीडिएट हैंडलिंग इसका मतलब इनपुट होगी विदाउट एनी एलिमेंट, विदाउट एनी इंटरमीडिएट। अगर मैं इसकी एग्जांपल्स की बात करता हूं, तो सबसे पहली एग्जांपल हमारे पास कैमरा। कैमरा हमारे पास एक ऐसा एलिमेंट है, एक ऐसा इनपुट डिवाइस है जो किसी भी इंटरमीडिएट हैंडलिंग को इस्तेमाल नहीं करता। कैमरे से पिक्चर बनाई, फौरी तौर पर स्टोर, कैमरे से पिक्चर बनाई, फौरी तौर पर स्टोर। इसी तरह हमारे पास माइक्रोफोन, जिसको हम माइक कहते हैं, माइक्रोफोन मैंने यहां से इंस्ट्रक्शन दी और साथ ही स्टोर हो गई। ये वीडियो, अब यहां पर इस वीडियो में दो चीजें हैं। नंबर वन, कैमरा जो डायरेक्ट मेरे डाटा को स्टोर कर रहा है, जो डायरेक्ट इस वीडियो को स्टोर कर रहा है। एक माइक्रोफोन जो डायरेक्ट मेरी आवाज को स्टोर कर रहा है अपने पास। ये हमारे पास होती है डायरेक्ट इनपुट। अगर इस डायरेक्ट इनपुट की बाद में बात करता हूं, दूसरी टाइप हमारे पास होती है इनडायरेक्ट इनपुट। दूसरी हमारे पास टाइप होती है बेटा इनडायरेक्ट इनपुट। इनडायरेक्ट इनपुट क्या चीज है? एनी इनपुट स्टोर इन कंप्यूटर with some intermediate। एक ऐसी इनपुट जो किसी इंटरमीडिएट के साथ जाएगी, जिस तरह हमारे पास कीबोर्ड है। कीबोर्ड कभी भी डाटा को डायरेक्टली अपने पास स्टोर नहीं करता, कंप्यूटर को डायरेक्ट नहीं देता। कंप्यूटर अगर हम कीबोर्ड को ओपन करें ना, कोई पुराना कीबोर्ड हो घर में, तो उसके अंदर चिप लगी हुई होती है, बहुत बड़ा सारा बोर्ड होता है। वो जो डाटा हम प्रोवाइड करेंगे सबसे पहले अपने पास स्टोर करेगा, उसके बाद कंप्यूटर को प्रोवाइड करेगा। ये काम हमारे पास होता है इनडायरेक्ट इनपुट का। देन मैं बात कर लेता हूं कुछ इनपुट डिवाइसेस की। इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी हैं? अगर मैं इनपुट डिवाइसेस की बात करता हूं तो जो सबसे पहली इनपुट डिवाइस है मेरे पास, वो है मेरे पास कीबोर्ड। कीबोर्ड
कीबोर्ड एक ऐसा एलिमेंट है, एक ऐसी चीज है जो हमारे डिफरेंट अल्फाबेट्स को, डिफरेंट नंबर्स को, डिफरेंट फंक्शंस को कंप्यूटर तक पहुंचा रहा है। इस कीबोर्ड की अगर मैं जनरल देखूं तो 101 कीज होती हैं आमतौर पर, 101 कीज, लेकिन ये स्टैंडर्ड कीबोर्ड होते हैं। कीबोर्ड टू कीबोर्ड या कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। कुछ कीबोर्ड ऐसे हैं जो गेमिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं, कुछ ऐसे हैं जो प्रोग्रामर्स इस्तेमाल करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो हम नॉर्मली अपनी रोजमर्रा रूटीन में इस्तेमाल करते हैं। तो डिफरेंट तरह के कीबोर्ड्स हम इस्तेमाल करते हैं डेली बेसिस पर, तो उनकी कीज उनके लिहाज से वेरी कर सकती हैं। किसी में कुछ ज्यादा कीज होंगी, 123 127 कीज के कीबोर्ड भी देखे गए हैं। कीबोर्ड की जो है वो दो टाइप्स होती हैं, टू टाइप्स होती हैं कीबोर्ड की। अगर सबसे पहली की बात करूं तो वो होता है न्यूमेरिक कीबोर्ड, जो पुराने मोबाइल्स में हम इस्तेमाल करते थे ना कीबोर्ड, न्यूमेरिक कीबोर्ड होता था, ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 0 हम इस्तेमाल करते थे। मैंने अगर सी प्रेस करना है तो मैं 2 को 3 दफा दबाता था, 2 2 2, तो फिर ए बी एंड सी प्रेस हो जाता था। वो होते थे न्यूमेरिक कीबोर्ड, छोटे कीबोर्ड सिर्फ और सिर्फ सिंपल फंक्शनैलिटीज के लिए। उसके बाद हमने उसकी एक एक्सटेंडेड फॉर्म बना ली जिसको हमने नाम दिया QWERTY का, QWERTY। QWERTY ना ही किसी साइंटिस्ट का नेम है, QWERTY ना ही किसी पब्लिक एलिमेंट का नेम है, ना ही इसका जेनेरिक नेम है। QWERTY बेसिकली नाम बनाया गया था आपके कीबोर्ड के पहले 6 अल्फाबेट्स को देखकर। आप अपने मोबाइल फोन पे अपना जो कीबोर्ड है इसको ओपन कर लीजिए, लैपटॉप के साथ कीबोर्ड है, आपके कंप्यूटर के साथ कीबोर्ड है, वहां पर आप देखेंगे तो आपको कीबोर्ड जो नजर आएगा वो QWERTY, जो उसके पहले 6 अल्फाबेट्स हैं। अब दूसरा क्वेश्चन रेज होता है कि इसकी तरतीब क्यों बनाई गई, इस तरतीब को क्यों इस तरह बनाया गया। इस तरतीब को बनाने की सबसे बड़ी रीजन, सबसे बड़ी वजह यह है कि ये QWERTY या बाकी अल्फाबेट्स को चेंज करना, एबीसी को तरतीब में ना देना, बेसिकली स्पीड को बूस्ट करने के लिए है, हमारे टाइपिंग स्पीड को ज्यादा करने के लिए। अगर आप लोग अपने फिंगर्स को अपने कीबोर्ड पे रखें और जज कीजिए खुद, दरमियान वाली रो के जितने अल्फाबेट्स हैं वो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले अल्फाबेट्स हैं। ASD, ये वो तमाम अल्फाबेट्स हैं जो अपनी एबीसी के अंदर सबसे ज्यादा इस्तेमाल होंगे, चाहे कोई नेम हो, कोई पैराग्राफ हो, कोई स्टोरी हो, कोई ऐसे हो, कोई भी चीज होगी। तो दरमियान वाली रो, 3 रोज हैं हमारे पास कीबोर्ड में, फर्स्ट रो, सेकंड एंड द थर्ड। पहला है QWERTY, इसी तरह ASD एंड सो ऑन, डिफरेंट अल्फाबेट्स। तो जो दरमियान वाली रो है ये सबसे ज्यादा अल्फाबेट्स इस्तेमाल होने वाले हैं। उसके बाद जो अपर रो है वो उससे कम अल्फाबेट्स इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद नीचे X, Z, Y, ये वो अल्फाबेट्स हैं जो बहुत कम इस्तेमाल होते हैं। ये थर्ड रो है। इसको डिजाइन इस तरह बनाया गया ताकि हमारी टाइपिंग स्पीड ज्यादा तेज हो सके, हम अपनी टाइपिंग ज्यादा फास्ट बना सकें। दरमियान में सबसे बड़ा बटन हमारे पास स्पेस बार, क्यों? हर वर्ड के बाद स्पेस, हर वर्ड के बाद स्पेस, एक लफ्ज के बाद स्पेस, 4 अल्फाज इकट्ठे करके फिर स्पेस, तो डिफरेंट स्पेसेस, स्पेस बहुत अहम रोल प्ले करती है हमारी टाइपिंग में। तो इतना बड़ा बनाया गया कि हम उसको फिंगर से नहीं, अपने थंब के जरिए, अपने थंब की जो हमारे पास लोअर एलिमेंट होता है उसके साथ हम प्रेस करके उसको मूव करवा रहे होते हैं ताकि हमारी टाइपिंग ज्यादा फास्ट बन सके। कीबोर्ड के बेसिक 4 पार्ट्स होते हैं हमारे पास। सबसे पहले अगर कीबोर्ड का पार्ट देखूं तो हमारे पास होता है फंक्शन कीज। कीबोर्ड में फंक्शन कीज 12 होती हैं, F1 से स्टार्ट होकर F12 तक। ये वो 12 कीज हैं जो डिफरेंट फंक्शनैलिटीज परफॉर्म कर रही हैं हमारी कंप्यूटर साइंस में, हमारी कंप्यूटर की वर्किंग के अंदर। फिर हमारे पास आ जाता है मेन कीबोर्ड। अगर मैं इस मेन कीबोर्ड की बात करूं तो ये बेटा जो हमारे पास मेन कीबोर्ड है, मेन इसकी वर्किंग एलिमेंट्स हैं, जितने भी इसके मेन एलिमेंट्स, जितने भी अल्फाबेट्स हैं, इसके साथ नंबर्स ऊपर लिखे हुए हैं, वो सारे मेन कीबोर्ड के अंदर आते हैं। फिर इसका थर्ड पार्ट हमारे पास होता है एडिशनल कीज।
एडिशनल कीज में अगर बात करता हूं तो जितने भी हमारे पास एरो कीज हैं, इंसर्ट की है, डिलीट की है, ऐसे तमाम कीज जो मेन कीबोर्ड और न्यूमेरिक के दरमियान में हैं वो सब एडिशनल कीज कहलाती हैं। और फोर्थ पार्ट हमारे पास होता है न्यूमेरिक कीज का। न्यूमेरिक कीज बेसिकली इस वजह से बनाई गई, हालांकि न्यूमेरिक जो है वो हमारे पास मेन कीबोर्ड में भी शामिल हैं, लेकिन इन न्यूमेरिक कीज को अलहदा इस वजह से बनाया गया ताकि हमारी जो कैलकुलेशन है वो फास्ट हो जाए। हम बड़े मॉल्स पर जाते हैं या किसी भी फार्मेसी पर जाते हैं जहां पे कंप्यूटराइज्ड कैलकुलेशन है सारी, वहां पर वो कभी भी अल्फा मेन कीबोर्ड के ऊपर वाले 1 2 3 को इस्तेमाल नहीं करेंगे। वो न्यूमेरिक कीबोर्ड जो साइड पर छोटा सा कीबोर्ड होता है वो उसको इस्तेमाल करते हैं। क्यों? वहां पर गलती के चांसेस नहीं है, बटन भी बड़े हैं और न्यूमेरिक सारे अलग कर दिए गए हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन ज्यादा फास्ट हो सके। यहां तक है हमारे पास कीबोर्ड का टॉपिक। इनपुट्स के अंदर माउस क्या है, हमारे पास टच पैड क्या है, टच स्क्रीन क्या है, ये तमाम टॉपिक्स हम इंशाल्लाह कल करेंगे अपने लेक्चर के अंदर। यहां तक अगर किसी भी स्टूडेंट को किसी भी चीज का इशू हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो वो इसी YouTube की वीडियो में मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। यहाँ पर कोई इशू हो तो कॉल भी कर सकते हैं या ईमेल करके भी मुझे बता सकते हैं अगर किसी भी किस्म का कोई इशू होगा तो। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।